गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय श्री राम। यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा क्लास है, जिसमें आज हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक आपने काफी बार पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपको क्या है डिफरेंट टाइप से पढ़ाऊंगा और ट्रिक से पढ़ाऊंगा। ऐसी बात नहीं है फालतू में आपका टाइम वेस्ट करूं। तो हम बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। तो अनुसूचियों के बारे में बात करें, देखो हमारा जो मूल संविधान है वह किस दिन माना जाता है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या है कि हमारे जो मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो कितनी थी? 8 थी। लेकिन अब इनकी बढ़कर जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 12 हो गई है वर्तमान में। आज के संविधान की बात करें तो हम अनुसूचियों में बात करेंगे कि कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है, इसे कब जोड़ा गया था, और इसे क्या है हम विस्तार से एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की पहली बैठक है वह कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो देखो अब हम बात करते हैं प्रथम अनुसूची के बारे में। तो पहली अनुसूची है वह किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में। राज्यों के बारे में यानी पहली अनुसूची में क्या है? भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में क्या है उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें 26 जनवरी 2020, इसमें राज्य 28 है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उनकी संख्या कितनी है? 8 है। अब हम बात करते हैं कि देखो एक बात है, जो 31 अक्टूबर 2019 तक क्या है कि राज्यों की संख्या थी वह कितनी थी? 29 थी, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी वह कितनी थी? 7 थी। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से क्या है जम्मू कश्मीर को क्या है 2 पार्ट में कर दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर में और एक क्या है लद्दाख में, और दोनों क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। तो तब क्या है 31 अक्टूबर 2019 के बाद क्या है कि राज्यों की संख्या है वो कितनी हो गई थी? 28, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो कितनी हो गई थी? 9 हो गई थी। फिर हम बात करते हैं 26 जनवरी 2020 की। तो 26 जनवरी 2020 को क्या है दादर नगर हवेली और दमन दीव को क्या एक कर दिया गया है। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वह कितनी है? 8 है। तो क्या है हम कुछ राज्य जो इम्पोर्टेंट हैं, जो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखो इसे क्या हम ट्रिक से ध्यान रखते हैं, जैसे राज्यों की जो अंतिम राज्य उनकी क्या है ट्रिक है छत से उतरकर झाड़ दो, यानी छत से उतरकर झाड़ दो। जो छत से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। ये कहां से अलग हुआ था? एमपी से। और यह कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। ये कहां से अलग हुआ था? यूपी से। और ये कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। अब हम बात करते हैं झार से क्या हो गया? झारखंड। ये कहां से अलग हुआ था? बिहार से। और कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। अब हम बात करते हैं अंतिम राज्य तेलंगाना, जिसके सीएम कौन है? चंद्रशेखर। ये कहां से अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। एपी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एपी से अरुणाचल प्रदेश भी हो जाता है। 2 जून 2014 को। और एक और बात ध्यान रखना, किस? बीएन कृष्णराव समिति द्वारा। तो जो अंतिम राज्य है, जैसे ये तो आपको जानकारी होगी 29 राज्य थे, तो 29वां राज्य था वो कौन सा था? तेलंगाना।
और 28वां ये था, 27वां ये था, 26वां यानी छत्तीसगढ़ था, और 25वां कौन था गोवा था, जो 30 मई 1987 को लगा था। अब क्या है, ये 28वां हो गया, ये 27वां, ये सॉरी हाँ ये 28वां हो गया, ये 27वां, और ये 26वां, और ये क्या है 25वां हो गया। अब 24वां कौन सा गोवा हो गया। तो ये क्या है, जो मैंने लास्ट के राज्य हैं वो क्या बता दिए गए हैं कि इसका गठन, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को, झारखंड का 15 नवंबर 2000 को, और तेलंगाना का कब 2 जून 2014 को BN कृष्णराव समिति द्वारा। तो ये क्या है अंतिम राज्य है। अब हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो यहाँ पे दिख रहा है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी संख्या कितनी है 8 है, और ये कब से है 26 जनवरी 2020 को। इसकी ट्रिक है, देखो ट्रिक से थोड़ा आसान हो जाता है। दादी दादी ने दाल आंच पे जला दी। दादी ने क्या है दाल आंच पे जला दी। तो आसान सी ट्रिक है, हमें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दा से हो गया दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, मार्कर चेंज कर लेता हूं, दिल्ली, दमनदीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और चंडीगढ़, पदुचेरी या जिसे पांडुचेरी बोलते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जो क्या है 31 अक्टूबर 2019 को भारत के क्या है 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। देखो अब क्या है दादर नगर हवेली और दमनदीप को क्या है एक कर दिया गया है, कब 26 जनवरी 2020 से। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो कितनी हो गई है 8 हो गई है। तो भारत में राज्य कितने हैं 28 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8 हैं। तो ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी अनुसूची के बारे में। देखो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, वेतन व भत्ते से। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, वेतन व भत्ते से। इसमें क्या है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का उल्लेख किया गया है, लेकिन ध्यान रखना इसमें क्या है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह क्या है राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह क्या है राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। और ये आपको पता होगी राज्यसभा का सभापति को क्या बोलते हैं, हम उपराष्ट्रपति बोलते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है वो कितना होता है 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के सभापति का कितना होता है 5 वर्ष होता है उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष होता है, अधिकांश 5 वर्ष ही होता है। अच्छा अब हम बात करते हैं कुछ पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। देखो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वर्तमान में वह कितना मिलता है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को वो कितना मिलता है 4 लाख रुपए। प्रधानमंत्री की बात करें तो इनका कम है 1,60,000। जबकि हम राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल गवर्नर की, तो
इन्हें कितना मिलता है 3.5 लाख, 3.5 लाख। अब हम बात करें एससी मुख्य न्यायाधीश की, एससी मुख्य न्यायाधीश की, तो इन्हें कितना मिलता है 2,80,000, 2,80,000। अगर हम बात करते हैं आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, या फिर एचसी यानी हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश, तो इनको जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है 2,50,000। और यूपीएससी के अध्यक्ष को भी कितना मिलता है 2,50,000। तो ये क्या है, मैंने कुछ इंपोर्टेंट जो पदाधिकारियों के वेतन है वो क्या बता दिए गए हैं, बाकी क्या अलग से टॉपिक बनाएंगे उसमें सभी के बताएंगे। अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी अनुसूची के बारे में कि तीसरी अनुसूची में क्या है। तो तीसरी अनुसूची क्या है, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण को यानी दर्शाया गया है कि कौन किसे शपथ दिलाएगा। लेकिन इसमें भी नोट करके एक ध्यान रखना, एक्सेप्शन है यानी अपवाद है। वो क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति व राज्यपाल, राष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ ग्रहण को क्या है नहीं दर्शाया गया कि यानी इन्हें कौन शपथ दिलाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही जो पदाधिकारी हैं वो क्या है संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। वैसे तो इन्हें शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और राज्यपाल को कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये मत, लेकिन इसकी नियुक्ति और यानी ये अपना त्याग पत्र देते हैं वो किसे देते हैं, राष्ट्रपति को। तो इन्हें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और इन्हें कौन, यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से, तो इसमें क्या है शपथ ग्रहण को दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो इसमें क्या है, राज्यसभा में, राज्यसभा सदन में, राज्यसभा सदन में, सदन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व किया गया है। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, राज्यसभा सदन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। अब क्या, अगर हम इन्हें ठीक से ध्यान रखें तो देखो, पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची ले लो, चाहे पहला भाग ले लो, चाहे पहले अनुच्छेद ले लो, वो क्या है केंद्र और राज्य के बारे में। अगर हम बात करें दूसरी अनुसूची, तो ये आपको पता होगा जो पैसा दो प्रकार से कमाया जाता है, एक तो शराफत से और एक गैर शराफत से, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैर शराफत 2 नंबरी से। तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, वेतन व भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, शपथ से। ध्यान रखना तीसरी में 3 वर्ड आ रहे हैं, चौथी अनुसूची में भी 4 वर्ड आ रहे हैं जो कंप्लीट है, 1 2 3 और 4 हो गया। या फिर हम ऐसे ध्यान रख लेते हैं जहां पर 4 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं वहां पर क्यों क्या बोलते हैं, सभा मत लगाइए, सभा मत जोड़े। अब हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। तो 5वीं अनुसूची क्या है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों व प्रशासनों का नियंत्रण है। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए। अब हम कैसे ट्रिक से ध्यान रखें, तो देखो ऐसे भी 5वीं अनुसूची में, अनुसूचित में कितने वर्ड आ रहे हैं, 5 वर्ड आ रहे हैं। या फिर हम ऐसे ध्यान रख लेते हैं कि अनुसूचित जाति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजाति को क्या बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब। तो ये आपको पता होगा कि ऐसे यहाँ पे ये क्या है 5 की तरह बनता है, तो ऐसे करके हम ध्यान रख लेते हैं। तो ये कौन सी अनुसूची होगी, 5वीं अनुसूची। अब हम बात करेंगे 6वीं अनुसूची के बारे में। तो 6वीं अनुसूची, इसमें क्या है, असम, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम,
ऐसे ट्रिक बन जाएगी। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। छठवीं अनुसूची में क्या है, इन 4 राज्यों का, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सॉरी। तो इसे ट्रिक से कैसे ध्यान रख लेते हैं, एक ये हो गया AM और ये क्या हो गया त्रिपुरा TM। तो ये आपको पता होगा AM PM बोलते हैं हम, तो इसे क्या है हम ऐसे करके बोल रहे हैं AM TM। तो ये क्या है, इसकी ट्रिक हो गई। अब देखो 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या है, इसमें इसके अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा किया गया है किसमें, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची में या फिर केंद्र सूची में। इसमें क्या है, शक्तियों का, यानी राज्य और केंद्र के बारे में क्या है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब हम इसे ट्रिक से ध्यान रखें, 7 में सा रहा है और शक्ति में क्या है, सा आ रहा है। या फिर कौन सी अनुसूची क्या है, सूची से संबंधित है, 7वीं अनुसूची। सूची की संख्या कितनी है, 3 है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। अब हम देखो बात करते हैं कैसे बंटवारा किया गया है। जैसे चलो यहीं पे लिख लेते हैं, एक साइड लिख लेते हैं हम सूची लिख लेते हैं, एक साइड लिख लेते हैं सर्वप्रथम इसमें कितनी विषय थी, वर्तमान में कितनी है, और कानून बनाने का अधिकार किसे है। कानून बनाने का अधिकार, तो समझ में आ रहा है, कानून बनाने का अधिकार। देखो सूची, अब हम बात कर, देखो संघ सूची या फिर केंद्र सूची एक ही बात है। इसमें यानी सर्वप्रथम विषय थी वो कितनी थी, 97, अब कितनी है, +3, अब 100 हो गई हैं। कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को। अच्छा, अब हम बात करें राज्य सूची की, तो इसमें कितनी विषय थी, पहले 66, अब कितनी कम हो गई है, 5, अब रह गई है 61। कानून कौन बनाएगा, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है राज्य सूची के विषय पे। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची, जिसे कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। बहुत पूछा जाता है, चलो लिख लो यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची में जो विषय थी वह कितनी थी, 47 थी, अब कितनी हो गई हैं, 52। कानून बनाने का अधिकार किसे है, राज्य और केंद्र सरकार, यानी दोनों को। देखो संघ या केंद्र सूची में विषय है वर्तमान में, वो कितनी है, 100। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, रिपीट करने में और फायदा नहीं है। देखो तो इसमें वर्तमान में 100 विषय है। इस पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसे है, केंद्र सरकार को। राज्य सूची में कितनी विषय है वर्तमान में, पहले कितनी थी, 66, तो कानून कौन बनाएगी, इस पर राज्य सरकार बनाएगी। जैसे पुलिस हुआ, केंद्र सरकार में जैसे जनगणना हुई, अच्छा हाईवे हुए, बंदरगाह हुए, ऐसे करके। समवर्ती सूची में पहले विषय थी वो कितनी थी, 47, अब कितनी हो गई है, 52। कानून इस पर बनाने का अधिकार किसको, राज्य और केंद्र सरकार दोनों को। अगर दोनों में विवाद होता है तो वो बात किसकी मानी जाएगी, केंद्र सरकार की मानी जाएगी। और समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देता हूं अवशिष्ट शक्तियां। चलो एक बार पहले यहाँ पे लिख लो, 42वें संविधान संशोधन, नोट करते जाया करो, अच्छा समझ में आ जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। तो 1976 के द्वारा क्या है कि राज्य सूची से 5 विषय को हटाकर किस में शामिल कर दिया गया था, समवर्ती सूची में।
यानी शिक्षा हुआ, जनसंख्या हुआ, इन विषयों को क्या है समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। राज्य सूची से 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसी संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान रखना, अब हम बात आती है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट, टाइम तो लगेगा लेकिन अच्छा समझ में आएगा। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं कि कुछ ऐसी विषय हैं जो क्या है मूल संविधान में जिन पे लेके बात नहीं होती। जैसे इंटरनेट है, तो पहले तो इंटरनेट था नहीं, तो ये क्या ऐसी विषय छूट गई थी। तो ऐसी विषय क्या है जो न तो इन किसी भी सूची में न हो, न राज्य सूची में, न संघ सूची में, न समवर्ती सूची में, तो वो किसके अंतर्गत आता है, अवशिष्ट शक्तियां के अंतर्गत। तो इस पे जो केंद्र जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है, केंद्र सरकार को। लेकिन अमेरिका में ये जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं, राज्य सरकार के पास होती हैं। तो ये क्या है 7वीं अनुसूची हो गई। चलो मैं बाद में रिपीट कर दूंगा, वैसे तो अच्छा समझ में आ रहा होगा, है ना। 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है, इसमें क्या है मानक भाषाएं। मानक भाषा यानी भाषा से संबंधित है, वो कौन सी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, बहुत पूछी जाती है। अब देखो बात करते हैं हम कि मूल संविधान में यानी 26 जनवरी 1950 को जो भाषा थी इसमें वो कितनी थी, 14 थी। अब कितनी हो गई है, 8, यानी टोटल 8 जोड़ के कितनी हो गई है, 22। यानी 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या है संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा, तो वो कितनी है, 22 है। अब आप कहें ट्रिक से, तो देखो अगर आप ये ध्यान रख लेते हैं कि हमारे मूल संविधान में 14 भाषा थी, अब जोड़ी कितनी गई है, 8, जब कितनी हो गई है, 22 हो गई है, तो कितनी जोड़ी गई थी, 8, और 8वीं क्या जोड़ी गई थी, भाषा। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। तो हार्ड है थोड़ा, लेकिन समझाने के लिए क्या ट्रिक बनानी पड़ती है। अब संविधान में जो भाषाएं कितनी है, 22 है। तो देखो अब हम बात करते हैं 15वीं भाषा यानी 21वें संविधान संशोधन 1967 में क्या है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को क्या है, जोड़ा गया। तो भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 15 हो गई थी। अब हम बात करते हैं 71वें संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, 1991 में। तो इसमें क्या है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक से ध्यान रख लेना फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक क्या है, नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये कौन सी हो गई, 16वीं हो गई, ये 17वीं हो गई, और ये कौन सी हो गई, 18वीं। अब हमारे यहाँ तक 1991 तक जो मूल संविधान में भाषाएं वो कितनी हो गई थी, 18 जनी हो गई थी। अब हम बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री। तो इसमें क्या है, 4 भाषा जोड़ी गई, 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसकी ट्रिक है, दिख रहा है यहाँ तक, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 भाषाओं को जोड़ा गया। देखो यहाँ पे इसकी ट्रिक है बड़ी मौसी या BDMS कर सकते हैं, बड़ी मौसी। तो बस से बोडो हो गया, डोंगरी हो गई, मैथिली और ये क्या हो गई, संथाली। तो हमारे संविधान में वर्तमान में जो आज की स्थिति में जो भाषाओं की संख्या है वो कितनी है, 22 है। ये 19, 20, 21 और 22। ध्यान रखना जो डोंगरी है वो क्या है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। बोडो की बात करें ये नागालैंड, ये MP और ये छत्तीसगढ़ में, ऐसे करके। लेकिन डोंगरी क्या है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है।
लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर दिख रहा है, देखो एक बात ध्यान रखना, अंग्रेजी को क्या है, अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है, अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। अंग्रेजी जो राज्य भाषा है वह किसकी है, नागालैंड की, जिसकी राजधानी क्या है, कोहिमा, नागालैंड की राजभाषा है। अंग्रेजी को क्या है, अभी शामिल नहीं किया गया। कभी कभी ऑप्शन से पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में किस भाषा को नहीं जोड़ा गया है, तो आप किस पर टिक करेंगे, अंग्रेजी पर टिक करेंगे। एक बात और ध्यान रखना, जैसे हमारा जो संविधान में यानी पहले राज्यों का या केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था, तो वो कितने के हुआ था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और प्रत्येक राज्य का जो गठन हुआ था वह क्या है, भाषा के आधार पर गठन हुआ था। जो गठन आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, फजल अली, जो एक काफी योग्य थे। और जो अन्य सदस्य थे वो कौन थे, हृदयनाथ कुंजर और के.एम. पणिक्कर थे। तो पहले क्या है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो जो भाषा की यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था वह कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। बहुत पूछा जाता है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। तो ये यहाँ तक बात कौन सी होगी, अनुसूची की। और मैं थोड़ा और बता देता हूँ, साफ कर दूं इन्हें। देखो वीडियो तो और टाइम बढ़ेगा, लेकिन और एक्सपेंस से समझो। देखो भाग 17 अनुच्छेद, क्योंकि आज के एग्जाम की पता नहीं कहां से क्वेश्चन रख दिया जाए। भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक, इसमें क्या है, हिंदी राजभाषा का क्या है, उल्लेख किया गया है। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी राजभाषा का उल्लेख किया गया है। हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा। इसे क्या है, 14 सितंबर हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अगर सिफारिश की पूछा जाए तो किसकी सिफारिश पर, गोपाल स्वामी आयम की सिफारिश पर क्या है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए, वैसे मैं दिवस की वीडियो डाल चुका हूं जिसमें जनवरी दिवस के बारे में बताया था, विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस है वह कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। जो मैंने बताया था 1972 में क्या है, 10 जनवरी 1972 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए क्या है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को क्यों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, गोपाल स्वामी एंकर की सिफारिश पर। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची के बारे में, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या है, यह किससे संबंधित है, भूमि से संबंधित है, भूमि या संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है 9वीं अनुसूची। ध्यान रखना यह अनुसूची है, यह क्या है, हमारे मूल संविधान में नहीं थी। इसे क्या है, इसे क्या है, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 क्या है, 1951 में क्या है, जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची को, 9वीं अनुसूची को। एक बात और ध्यान रखना कि यह जो प्रथम संविधान संशोधन था, यह ऐसा संविधान संशोधन था जिसे संसद ने नहीं किया था। क्यों, क्योंकि संसद का गठन हुआ था 1952 को और संविधान संशोधन कब हो गया था, 1951 को। तो इसे क्या है, नेहरू के मंत्रिमंडल और संविधान सभा के पूर्व सदस्यों ने किया था।
किससे संबंधित है? भूमि सुधार से, संपत्ति अधिग्रहण से 9वीं अनुसूची संबंधित है। अब हम बात करेंगे 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल, दल बदल से संबंधित है। और ध्यान रखना 10वीं में द आ रहा है और दल में क्या है? द आ रहा है। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। मूल संविधान में तो ये भी नहीं थी, तो इसे कब जोड़ा गया था? 52वें 52वें संविधान संशोधन 1985 में क्या है? इसे जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को हुआ क्या था कि 31 अक्टूबर 1984 को क्या इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। तो एक टाइम ऐसा आया था जिसमें क्या है कि जैसे कोई, यानी पहले मैं बता देता हूँ ये कानून क्यों यानी पारित करने का समय आया। जैसे क्या है, अगर कोई नेता है वो क्या किसी पार्टी से जीत रहा है, बाद में क्या है वो जीतने के बाद दूसरी पार्टी ग्रहण कर लेता है, तो उससे क्या है कि मान्यता रद्द हो जाएगी अगर ऐसा कोई करेगा। तो इसलिए क्या है कि इस कानून को लाया गया था। तो ये किससे? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। अब हम बात करें 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची वह किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। ये भी मूल संविधान में नहीं थी। इसे क्या है? 73वें संविधान संशोधन 1993 में क्या है? पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री तब कैसे जोड़ा गया था? किससे संबंधित है? पंचायती राज्य व्यवस्था से। अगर बात करें हम पंचायती राज व्यवस्था की, देखो इसमें विषय की बात करें तो कितनी है? विषय हैं, ये भी बहुत पूछ लिया जाता है, 29 विषय हैं। इसमें क्या है? चलो बलवंत राय मेहता के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में क्या है? पंचायती राज का जनक है वो किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, जिन्होंने क्या है पंचायती स्तर के 3 स्तर बताए थे। जिला परिषद हो गया, पंचायत समिति हो गया था, और ग्राम पंचायत। तो ये क्या है? भारत में जो पंचायती राज का जनक है वो किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, जिन्होंने क्या है पंचायती राज के 3 स्तर बनाए थे। भारत में अगर पंचायती राज की शुरुआत की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को यानी राजस्थान के नागौर के बगदादी से क्या है शुरुआत हुई थी। इसे अपनाने वाला दूसरा राज्य था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। पहला राजस्थान था। अब हम बात करेंगे कौन सी अनुसूची के बारे में? लास्ट अनुसूची, 12वीं अनुसूची के बारे में। 12वीं अनुसूची यह किससे संबंधित है? नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। अगर हम बात करें विषय की तो इसमें विषय कितनी है? 18 विषय हैं। और इसे कब जोड़ा गया था? ये भी मूल संविधान में नहीं थी। 74वें संविधान संशोधन 1994 में जोड़ा गया था। पीवी नरसिम्हा राव के पीएम काल में जोड़ा गया था। किससे संबंधित है? नगरीय शासन व्यवस्था से। इसमें भी क्या है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है इसमें? त्रिस्तरीय भी। देखो नगर निगम, ये मेरी गारंटी, इतने एक्सपेंस से कोई नहीं बताएगा। नगर निगम और नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम। इसका जो प्रमुख होता है उसे हम क्या कहते हैं? चेयरमैन। इसके प्रमुख को सभापति, और इसके को क्या बोलते हैं? महापौर या फिर मेयर बोलते हैं। ये क्या है?
20,000, जहां पर 20,000 से 1,00,000 जनसंख्या होती है वहां पर कौन होता है? चेयरमैन होता है। जहां 1,00,000 से 5,00,000 की जनसंख्या होती है वहां पर कौन होता है? सभापति होता है। और जहां पर 5,00,000 से अधिक जनसंख्या होगी वहां पर कौन होगा? महापौर, या जिसे हम क्या कहेंगे? मेयर कहते हैं। तो ये क्या है? 12वीं अनुसूची की बात हो गई। एक बात और ध्यान रखना, भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक है, स्थानीय स्वशासन का जनक, वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो ये आपकी क्या है? अनुसूची हो गई। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बारे में उल्लेख है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन व भत्ते से। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ ग्रहण से। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों के शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व। पांचवी अनुसूची अनुसूची जाति और जनजाति। छठवीं अनुसूची क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदि राज्यों के यानी उन क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची और संसूची में। आठवीं अनुसूची में संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा है। मूल संविधान में इनकी संख्या 14 थी, वर्तमान में आज के संविधान में इनकी बात करें तो संख्या कितनी है? 22 है। नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, भूमि सुधार या संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, दल बदल विरोधी जो कानून लाया गया था दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था, किससे संबंध है? पंचायती राज व्यवस्था से। 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 74वीं संविधान संशोधन 1994 में नगरीय शासन व्यवस्था संबंधित है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, 12वीं अनुसूची में 18 विषय, दोनों में कैसी है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।